शुरुआत नए साल की कर लेते हैं। नए साल को लेकर तैयारियां किस तरह की है, जहां एक तरफ जश्न की तैयारियां है, वहीं दूसरी तरफ जश्न के दौरान हुड़दंग करने वालों पर भी एक्शन की तैयारी में पुलिस नजर आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर है। डीजीपी ने सख्त सुरक्षा के निर्देश जारी कर दिए हैं। मंदिरों, मॉल, बाजारों और पार्टी वाले स्थलों पर यहां सख्ती से चेकिंग भी की जा रही है। हुड़दंग और उपद्रव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। शराब पीकर ड्राइविंग करने पर भी सख्ती देखने को मिलने वाली है। तो मध्य प्रदेश में नया साल कैसे मनाया जाएगा, इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी होती हुई नजर आ रही है। वहीं एक और बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रखेंगे। इंदौर में भी न्यू ईयर की पार्टी को लेकर पुलिस नजर बनाए हुए है। सभी होटल, रिसोर्ट संचालकों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। न्यू ईयर पर अवैध गतिविधियों को रोकने पर सख्ती नजर आने वाली है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने न्यू ईयर का प्लान तैयार कर लिया है और अगर आप चाह रहे हैं कि आप न्यू ईयर पर जश्न मनाने वाले हैं, पार्टी में जाने वाले हैं, अपने पार्टनर के साथ किसी होटल या रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, तो फिर आपको ये नियमों को समझ लेना होगा। चलिए, आपको भोपाल और इंदौर हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से आपको जानकारी दिलवा देते हैं। भोपाल से विवेक हमारे साथ जुड़ रखे हैं, इंदौर से अक्षत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, सबसे पहले बताइए कि राजधानी के लिहाज से अगर कोई पार्टी मनाना चाह रहा है, कोई अपने फ्रेंड के साथ, कोई अपने कपल के साथ कहीं जाना चाह रहा है, तो क्या नियम रहने वाले हैं इस बार पार्टी के? पुलिस की क्या तैयारियां? बिल्कुल दीपेश, यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन हो। साथ ही राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में जो नया साल है, जो नए साल की जो पार्टियां रहती हैं, वो किस प्रकार से मनाई जाएगी और पुलिस का पहरा कितना रहेगा, जिसके लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी जी हमारे साथ हैं। उनसे ही बात करते हैं। सर, जो 31 की जो पार्टियां होती है, नए साल की पार्टी होती है, पुलिस का पहरा कैसे रहेगा सर, और नियमों का पालन कैसे करवाया जाएगा? नया साल बिल्कुल एक सुरक्षित माहौल में हो, बिल्कुल निरापद माहौल में हो और ख़ास तौर पे लोगों में एक सुरक्षा की भावना दृढ़तर हो। इसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा पुलिस ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। अभी एक दिन पूर्व पुलिस ने एक बहुत बड़ी कॉम्बिंग गश्त चलाई थी, जिसमें 1200 से ज़्यादा वारंटियों और ख़ास तौर पे उसमें अस्थायी वारंटियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। उन्हें पुलिस ने उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की। इसके साथ साथ आने वाले जो 2 दिन है उसमें ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ साथ ऐसे संवेदनशील जो भी जगह है या ऐसे जगहों पे जहाँ पे तेज़ गति से वाहन चलाने की अक्सर समस्या आती है, शहर का जो आउटर के जो एरिया हैं, उन जगहों पे पुलिस ने सख्त निगाह रखनी शुरू कर दी है। लगभग अगले 2 दिनों में 1500 के आसपास के बल पूरे अलग अलग थाना क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। इसमें साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो तेज़ गति से वाहन चलाने हैं उसमें स्पीड राडार गन से नज़र रखी जाएगी और साथ ही साथ ब्रेथ एनालाइजर का लगभग हर थाना क्षेत्र में जो चेकिंग के पॉइंट्स होंगे उस पर पर्याप्त इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ बैरिकेटिंग शहर में अलग अलग जगहों पर लगाई गई है, जिसका सीधा उद्देश्य है कि जो एक्सीडेंट की घटनाएँ हैं, जो बहुत तेज़ गति से रफ्तार से वाहन चलाने के कारण होती हैं और ख़ास तौर पर जो झगड़े होते हैं, ख़ास तौर पे तलवारबाजी और इस तरह के झगड़े जो शराब के प्रभाव में होते हैं, उन पर प्रभावी लगाम रहेगी और एक सुरक्षित माहौल में, बेहतर माहौल में ये नया साल गुजरेगा। बिल्कुल सर, नए साल में देखने को मिलता है जो युवा है वो पार्टियों में डूबे रहते हैं और राजधानी भोपाल की बात करें तो आतंकी लगातार यहाँ से आपने पकड़े हैं, तमाम जांच एजेंसियों ने पकड़े हैं। मगर बात की जाए संवेदनशील इलाकों की, तो सर किस प्रकार से इस बार जो निगरानी वगैरह रखी जाएगी? इसमें खास तौर पे जो संवेदनशील यहाँ पे जो स्टॉल, बहुत सारे इस तरह के कुछ परिसर हैं, कुछ खास तौर पे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थिति रहती है। और उसके साथ साथ युवाओं को अगर खास तौर पे देखें तो बहुत सारे ऐसे होटल, ढाबे हैं जहाँ पर शराब की समस्या आती है और उन जगहों पर एक निर्धारित समय से ज़्यादा शराब पी कर कई बार इस तरह की समस्याएँ आती हैं कि वहाँ से आते वक्त देर रात एक्सीडेंट्स होते हैं या झगड़ों की समस्या आती है। इन जगहों पे पुलिस ने पूरी तैयारी करते हुए खास तौर पे सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त सुदृढ़ की है और जहाँ तक संवेदनशीलता के हिसाब से अन्य तरह के सुरक्षा प्रावधानों की बात है, पुलिस ने उसके लिए लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम पर पुलिस ने लगातार पिछले दिनों कार्रवाइयाँ की हैं। अगर इस साल देखें तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 10% से ज़्यादा अपराधों में भी कमी आई है
और हत्या जैसे मामलों में काफ़ी बड़ी संख्या में कमी आई है। तो इन सारे प्रावधानों का उद्देश्य है कि आम व्यक्ति जो है अपने सुरक्षा की भावना को और दृढ़तर तरीके से अपने अंदर मजबूत करे। जो व्यक्ति कानून में आस्था रखता है उसकी भावना और मजबूत हो, और जो आपराधिक तत्व हैं उन पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता रहे। आपने देखा होगा कि रात कोई में भी कितने बजे तक पार्टी हो सकती है? ऐसा गैंग नहीं है जो पूछिए। फिलहाल सक्रिय है, सभी पर पुलिस ने लगातार कार्रवाइयां की हैं। ईरानी गैंग है, इस तरह के जो कुछ सर, यदि पार्टी की बात करें तो पार्टी का समय कितना रहेगा? एक टाइम लाइन आपने सेट की होगी कि इतने बजे तक ही पार्टी होगी, ये प्रोटोकॉल होंगे, लोगों को इसका ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पे नशे की यदि बात करें या बात की जाए अपने ड्रग्स गांजा की बात करें तो लगातार आपकी कार्रवाई तो चल रही है, मगर उसका भी किस प्रकार से सावधानी रखेंगे? ड्रग्स की जहाँ तक बात है, ड्रग्स पर पुलिस ने लगातार कार्रवाइयों में लगातार तेज़ी देखी गई है, और कई ऐसे गिरोहों का भी पर्दाफाश किया गया है जिनके तार दूसरे राज्यों से, दूसरे प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ समय की जहाँ तक बात, हम जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के लिए एक निर्धारित मापदंड है कि एक 10 बजे के बाद एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा इस तरह का उपयोग नहीं कर सकते, और किसी तरह से एक निर्धारित ये वैधानिक परिधि में आता है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण अधिनियम में पुलिस कार्रवाई करती है। साथ ही साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे मैं दोहराना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में युवा कई बार उत्साह में, उमंग में इस बात को भूल जाते हैं और तेज़ गति से, तेज़ रफ्तार से वाहन चलाने और ख़ास तौर पे नशे में झगड़े करने, दो तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन पिछले पर्व त्योहारों में भी जैसा हमने देखा कि लगातार पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ प्रतिहत्मक कार्रवाइयाँ की जिनके चाकूबाजी या इस तरह के झगड़ों का रिकॉर्ड है, जिनके बॉडी ऑफेंस के फिलहाल मामले हैं, उनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार कड़ी निगाह है। तो ऐसे में अगर कार्रवाइयाँ सख्ती से जारी रहें तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। बिल्कुल, टाइमिंग को लेकर एक बार और पूछिएगा विवेक कि रात को 12 साढ़े 12 बजे तक क्या सर, पार्टियां चल टाइमिंग- सकती टाइमिंग को हैं, और लेकर साथ ही साथ ये भी जानकारी लीजिएगा कि आबकारी विभाग ने ये नया नियम कर दिया है कि 500 रुपये वाला फॉर्मेट है कि आप बाहर ले लीजिए। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास, आप चर्चा करते रहिए। आवाज एक खासतौर पर ध्वनि की जो मात्रा है, जो डेसिबल निर्धारित है, उस डेसिबल तक हम 80 डेसिबल तक का जो है उसमें 10 बजे तक हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सामान्य तौर पे ध्वनि को नियंत्रित करते हुए अगर कोई चाहे तो कार्यक्रम कर सकता है। उसमें अलग अलग जो भी परमिशन लिया है जिन लोगों ने, उसमें निर्धारित शर्तें का उल्लेख है, और स्पष्ट तौर पे उल्लेख है कि किन किन शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें खास तौर पे स्थानीय जो और लोग हैं उनको परेशानी न हो किसी तरह के ध्वनि प्रदूषण से लेकर के। और टाइमिंग आपने रखी होगी कि 12 बिल्कुल, बजे चलिए आप बात करते रहिए विवेक। मैं अक्षत का रुख कर लेता हूँ इंदौर में। अक्षत मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षत, इंदौर में क्या तैयारियां है ट्रैफिक पुलिस की? जी बिल्कुल, देखिए विवेक, मैं आपको दीपेश मैं आपको बता दूं, इंदौर पुलिस जो है, चूंकि आर्थिक राजधानी है और इंदौर का जो नाइट लाइफ कल्चर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी सारे क्लब्स इंदौर में हैं, तो उसको लेकर चूंकि लोग अक्सर हमने देखा है कि 31st की नाइट पार्टी करते हैं और पार्टी के बाद लोग ड्रिंक एंड ड्राइव यानी मादक पदार्थ और शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो उसको लेकर जो ट्रैफिक पुलिस का अभियान है, आप देखिए कितना सख्ती से चल रहा है। अभी से 31st मोड पे पुलिस आ गई। देखिए विवेक, जिस वक्त मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ उसी वक्त यहाँ पर चलानी कार्रवाई जो है दीपेश जी, वो यहाँ पर की जा रही है, और यहाँ पर हमारे साथ पुलिस के कई सारे जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो भी मौजूद है। आप देखिए लगातार कितने लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है, क्योंकि ट्रैफिक नियम बहुत ज़रूरी है। 31st आ रहा है। सर, आप लोग 31st को लेकर अभी से चाक चौबंद व्यवस्था इंदौर में दिख रही हैं, क्या उस दिन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करे गए हैं पुलिस विभाग द्वारा, ट्रैफिक विभाग द्वारा? सर, 31st की तैयारी जो है वो यातायात पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा की जा रही है, और हम तो 4-5 दिन पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि 31st के दिन जो लोग हैं शांतिपूर्वक अपना त्यौहार मना पाएँ और शहरवासी शांतिपूर्वक जो है नया साल मना पाएँ। इसके लिए जो लोग शराब पीकर हुड़दंग करते हैं या फिर शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं, सड़कों पर बेवजह घूम करके न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश है। सर, शराब पीकर एक जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस हैं, न्यू ईयर 31st की नाइट सबसे ज़्यादा वो देखा जाता है, उन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? सर, पूरे शहर में चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे। अभी चेकिंग पॉइंट जो है वो यातायात पुलिस और संबंधित थाने की पुलिस अलग अलग लगा रही है, लेकिन जो है आगे संयुक्त कार्रवाई भी की जाएगी।